मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ। जैसे कि सैयारा मोहित शूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार कृष कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों, अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए। जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अवनीत इसके हैं आहान पांडे अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन तनिष्क बागची पाउज परंपरा ऋषभ कांत विशाल मिश्रा फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी अंक जान स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों, अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि कृष कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है, जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब कृष वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी, जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, कृष के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है, क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और कृष वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि कृष के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो कृष से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं।
एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है, यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है, जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों, इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि आहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनित पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथू के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूड़ी बत्रा के रूप में है और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विमान के रूप में हैं। तो दोस्तों, अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। आहान पांडे और अनित पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिप्टनेंटस की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों, इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं, जो मिथुन तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ड एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटिया अला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा फहीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है।
तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियाँ बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ। जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए। जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अभिनीत इसके हैं आहान पांडे अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन तनिष्क बागची पाउच परंपरा ऋषभ कांत विशाल मिश्रा फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी अंक जान स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्रिस कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है, जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब क्रिस वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है, क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और क्रिस वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है,
जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है, यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है, जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों, इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि आहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनीत पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूत के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूड़ी बत्रा के रूप में हैं और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों, अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में साइन किया गया था। आहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिफ्टनेंट्स की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों, इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं, जो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटियाला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ, जैसे कि सैयारा मोहित
सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों, अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अवनीत इसके हैं आहान पांडे अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन तनिष्क बागची पाउज परंपरा ऋषभ कांत विशाल मिश्रा फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी अंक जान स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों, अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्रिस कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है, जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब क्रिस वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है, क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और क्रिस वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के
अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों, इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि आहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनीत पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूज के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूडी बत्रा के रूप में है और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों, अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। आहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिप्टनेंटस की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों, इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा सचेत परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटिया अला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा सचेत परंपरा, फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ, जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा
के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अभिनीत इसके हैं आहान पांडे अनित पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन तनिष्क बागची पाउज परंपरा ऋषभ कांत विशाल मिश्रा फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी अंक जान स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं, जैसे कि क्रिस कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब क्रिस वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और क्रिस वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए
सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों, इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि अहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनीत पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथ्यूज के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूडी बत्रा के रूप में है और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों, अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। अहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिप्टनेंटस की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों, इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ड एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटिया अला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ, जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर यानी कि अहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों, अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अभिनीत इसके हैं अहान पांडे, अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन
द्वारा संपादित किया गया। रोहित मकवाना, देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन, तनिष्क बागची, पाउच, परंपरा, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी। अंक जॉन स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्रिस कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब क्रिस वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और क्रिस वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने
के साथ होता है। तो दोस्तों इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि अहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनीत पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं। शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में है और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूत के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूड़ी बत्रा के रूप में है और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं। डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं। रौनक कुमार रावत विमान के रूप में हैं। तो दोस्तों अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारित घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। अहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिफ्टनेंट्स की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा सचेत परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटिया अला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा सचेत परंपरा, फहीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ, जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर यानी कि अहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अभिनीत इसके हैं अहान पांडे, अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना, देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन तनिष्क बागची, पाउच परंपरा, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी, अंक जॉन स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को
रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्रिस कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब क्रिस वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है क्रिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और क्रिस वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि अहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनित पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर
महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूज के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूडी बत्रा के रूप में है और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में। मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं। डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं। रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। आहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिफ्टनेंट्स की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के CIO अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटियाला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा, फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ, जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार कृष कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अभिनीत इसके हैं आहान पांडे, अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना, देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन तनिष्क बागची, पाउज, परंपरा, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी, अंक जॉन स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा
के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्रिस कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब क्रिस वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और क्रिस वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि आहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनित पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूज के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूडी बत्रा के रूप में है और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि
फिल्म की आधारित घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। आहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिप्टनेंटस की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन, तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा, सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटिया अला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा, सचेत, परंपरा, फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ। जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार कृष कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए। जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अभिनीत इसके हैं आहान पांडे, अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना, देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन, तनिष्क बागची, पाउज, परंपरा, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी, अंक जॉन स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि कृष कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से
जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है, जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब कृष्णवाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी, जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है, क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और क्रिस वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है, यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है, जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों, इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि आहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनीत पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूत के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूड़ी बत्रा के रूप में हैं और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों, अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में साइन किया गया था। आहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित
तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिप्टनेंटस की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यशराज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन, तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा, सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटियाला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा। सचेत, परंपरा, फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ। जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार कृष कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए। जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अभिनीत इसके हैं आहान पांडे, अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना, देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन, तनिष्क बागची, पाउच, परंपरा, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी। अंक जॉन स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यशराज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि कृष कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है, जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी
वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब क्रिस वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है, क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और क्रिस वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है, जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों, इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि आहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनीत पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूत के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूडी बत्रा के रूप में हैं और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों, अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। आहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिप्टनेंटस की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के
तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन, तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा, सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटियाला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा, सचेत, परंपरा, फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ, जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार कृष कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अभिनीत इसके हैं आहान पांडे, अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना, देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन, तनिष्क बागची, पाउज, परंपरा, ऋषभ कांत, विशाल मिश्रा, फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी, अंक जॉन स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं, जैसे कि कृष कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है, जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब कृष वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, कृष के साथ अपने रिश्ते
के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है, क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और कृष्णवाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है। लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है, जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों, इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि आहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनित पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूज के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूडी बत्रा के रूप में है और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों, अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। आहान पांडे और अनित पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिप्टनेंटस की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों, इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं जो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और
राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटिया अला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा। सचेत परंपरा फहीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियां बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ। जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार क्रिस कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों, अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए। जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अवनीत इसके हैं आहान पांडे अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन तनिष्क बागची पाउच परंपरा ऋषभ कांत विशाल मिश्रा फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी अंक जॉन स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों, अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि क्रिस कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है, जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब क्रिस वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी, जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, क्रिस के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है, क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और क्रिस वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को
बखूबी दर्शाया गया है। लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि क्रिस के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो क्रिस से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है, जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों, इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि आहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनीत पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूत के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूड़ी बत्रा के रूप में हैं और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों, अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। आहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिप्टनेंटस की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों, इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं, जो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटियाला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका
पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है। तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियाँ बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ। जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार कृष कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों, अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए। जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अवनीत इसके हैं आहान पांडे अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन तनिष्क बागची पाउज परंपरा ऋषभ कांत विशाल मिश्रा फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी अंक जान स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35-40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल अनुमानित बजट 255.65 करोड़ है। सैयारा 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और इसे आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से पांडे और पड्डा के दर्शक सूरी के निर्देशन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 255 करोड़ की कमाई की और 2025 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और 2025 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों, अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि कृष कपूर एक आक्रामक और हिंसक संगीतकार जो भावनात्मक उथल पुथल से जूझते हुए संगीत जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अनसुलझे आघात के कारण वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संगीत का सहारा लेता है, जो अक्सर अप्रत्याशित और विनाशकारी व्यवहार के रूप में सामने आती है। एक अंतर्मुखी प्रकाशन गृह कर्मचारी वाणी बत्रा से उसकी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। जब कृष वाणी की बेहद निजी कविताओं से रूबरू होता है तो उसे न केवल उसकी रचनात्मक क्षमता बल्कि एक गहरे जुड़ाव की संभावना की नज़र आती है। वाणी, जिसने खुद अपने भावनात्मक संघर्षों का अभिनय अनुभव किया है, कृष के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपनी ताकत वापस पाने लगती है, क्योंकि वे दोनों मिलकर अपने संगीत पर काम करते हैं। उनका रिश्ता दोनों पक्षों के लिए राहत प्रदान करता है। वाणी अपने संकोची स्वभाव से बाहर निकल पाती है और कृष वाणी की संगत में स्थिरता और एकाग्रता पाता है। फिल्म के पहले भाग में उनके भावनात्मक सुधार और उनकी रचनात्मक समझदारी के विकास को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन जब वाणी को शुरुआती अल्जाइमर रोग का पता चलता है तो कहानी एक दुखद मोड़ में आती है और वह न सिर्फ रोजमर्रा की जानकारी बल्कि कृष के लिए अपने प्यार को भी भूलने लगती है। वह शुरू में तो कृष से अपनी बीमारी छुपाने का फैसला करती है, लेकिन
जब उसका पूर्व प्रेमी महेश फिर से आ जाता है और वाणी की बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो चीज़ें और पेचीदा हो जाती हैं। एक दिल दहला देने वाली पल में वाणी गलती से क्रिस को महेश के नाम से पुकारती है, जिससे क्रिस भावुक हो जाता है और चुपचाप इस दर्द को सह लेता है। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिस अब भी वाणी के प्रति समर्पित है। वाणी सैयारा गीत लिखती है, यह सोचकर कि यह उसके दोस्त की प्रेमिका को जाने से रोकेगा, क्योंकि वह एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता है कि जिसकी प्रेमिका धीरे धीरे गायब हो रही है। वाणी के अचानक चले जाने के बाद क्रिस उसे ढूंढने के लिए सैयारा की लोकप्रियता पर निर्भर करता है और उसके प्रयासों का परिणाम यह होता है कि यह गीत दुनिया भर में हिट हो जाता है। क्रिस को हिमाचल प्रदेश में मेम्बली स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की तैयारी करते हुए वाणी की एक वायरल रील मिलती है। उसे ढूंढने के लिए सब कुछ त्यागने के बाद वह उसे एक आश्रम में पाता है, जहां वह उसे पूरी तरह से भूल चुकी होती है। क्रिस द्वारा भावुक यादों के माध्यम से उसे अपने अतीत को याद दिलाने में मदद करने के बाद वह अंततः उसे फिर से पहचान लेती है। फिल्म का अंत क्रिस और वाणी के केम्बली कॉन्सर्ट में अपने प्यार का जश्न मनाने के बाद शादी करने के साथ होता है। तो दोस्तों, इसके अब कलाकारों के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि आहान पांडे क्रिस कपूर के रूप में, अनीत पड्डा वाणी बत्रा के रूप में, वाणी की मां के रूप में गीता अग्रवाल हैं और वाणी के पिता के रूप में राजेश कुमार हैं। क्रिस के पिता अशोक कपूर के रूप में वरुण बडोला हैं, शाद रंधावा प्रिंस के रूप में और सिड मक्कड़ विनीत रावल के रूप में, आलम खान केवी के रूप में हैं और वाणी के पूर्व मंगेशकर महेश अय्यर के रूप में शान ग्रोवर हैं। नील दत्ता कियो क्यूथूत के रूप में हैं। अंगद राज रुद्रांश रूड़ी बत्रा के रूप में है और रितिका मूर्ति नेहा के रूप में, मोहित बाधवा रिक के रूप में हैं, डॉक्टर ख्यात के रूप में मेहर आचार्य डार हैं, रौनक कुमार रावत विवान के रूप में हैं। तो दोस्तों, अब इसके उत्पादन के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि फिल्म की आधारिक घोषणा यश राज फिल्म्स द्वारा की गई थी, जिसमें मोहित सूरी को निर्देशक के रूप में चयन किया गया था। आहान पांडे और अनीत पड्डा को मुख्य भूमिकाओं में चुना गया था। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई और मार्च 2025 में समाप्त हुई। एक साक्षात्कार में सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने शुरू में इस परियोजना को आस्की फ्रेंचाइजी की संभावित तीसरी किस्त के रूप में देखा था, लेकिन इसके निर्माताओं के साथ यह संभव नहीं हो पाया था। लिफ्टनेंट्स की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक से प्रेरित होकर उन्होंने बिना किसी निर्माता के सैयारा नामक कहानी पर स्वतंत्रता रूप से काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी यश राज फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण और समर्थन करने के लिए आगे आए। अब दोस्तों, इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि संगीत एल्बम में 7 गाने शामिल हैं, जो मिथुन तनिष्क बागची, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी, विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा और द ऋण ऋषभ कांत द्वारा रचित हैं और गीत इरशाद कामिल, मिथुन, ऋषभ कांत और राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुटरी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सूरी के आदर्श सहयोगी राजू सिंह की जगह ली थी। स्वर अरिजीत सिंह, जुबिन नाटिया अला, श्रेया घोषाल, शिल्पा राव और विशाल मिश्रा सचेत, परंपरा फ़हीम अब्दुल्ला और हंसिका पारिक ने दिए। साउंड ट्रैक एल्बम 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। मुझे तसल्ली दे दे जो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी, जो हाल ही में रिलीज हुई है, इसी साल में रिलीज हुई है।
तो उसके बारे में कुछ रोचक कहानियाँ बताएंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो अगर हमारे वीडियो में अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं मूवी की रियल स्टोरी की तरफ। जैसे कि सैयारा मोहित सूरी द्वारा निर्देशित 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित 2004 की कोरियर फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार कृष कपूर यानी कि आहान पांडे पर आधारित है, क्योंकि वह एक शर्मीली कवयित्री वाणी बत्रा यानी कि अनीत पड्डा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तो दोस्तों अब इसके पोस्टर के बारे में बात कर ली जाए। जैसे कि निर्देशक इसके हैं मोहित सूरी और पटकथा इसकी है संकल्प सदना और संवाद इसके हैं रोहन शंकर। कहानी इसकी है संकल्प सदना द्वारा संपादित उत्पादित किया गया है अक्षय विधानी और अवनीत इसके हैं आहान पांडे अनीत पड्डा। छायांकन इसके हैं विकास शिवरामन द्वारा संपादित किया गया रोहित मकवाना देवेंद्र मुजेश्वर। संगीतकार इसके हैं गाने मिथुन तनिष्क बागची पाउज परंपरा ऋषभ कांत विशाल मिश्रा फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी अंक जान स्टीवर्ट एडुरी। उत्पादन कंपनियां थी इसकी यश राज फिल्म्स और द्वारा वितरित किया गया है यश राज फिल्म्स। रिलीज की तारीख की बात की जाए तो इसको 18 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था और कार्यकारी समय सीमा इसकी है 156 मिनट। देश का भारत भाषा हिंदी। बजट इसका 35 - 40 करोड़ यानी कि बॉक्स ऑफिस पर